विधायक रवि जोशी ने गुरुवार को कलेक्टर से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर शासन प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। खरगोन कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने गुरुवार को कलेक्टर से मुलाकात के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए विभिन्न मुद्दों पर शासन प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हायर सेकेंडरी का परिणाम 10 वर्षों के मुकाबले सबसे कम रहा है। 12वीं के जो रिजल्ट आए पिछले 9-10 वर्षों में अखबारों में आज पढ़ने को मिला कि सबसे खराब रिजल्ट 9-10 साल में इस वर्ष आए। कोरोना नाम की बीमारी पिछले 2-3 वर्ष पूर्व थी, उसमें स्कूलें बंद थी, डिजिटल पढ़ाई हुई, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी, उसके बाद बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आए। रिजल्ट खराब आया, निश्चित सरकार की पकड़ नहीं है। सरकार की शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और कई बालिकाओं ने इस रिजल्टों को देख के पढ़ने वाली होगी, जब भी रिजल्ट खराब आया पढ़ने वाली बच्ची थी, लिख के आई होगी, कॉपियाँ भी ढंग से नहीं जांची हो, ये भी हो सकता है। कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मैं बच्चों से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हम लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, रिजल्ट को लेके भी लड़ेंगे, पढ़ाई को भी लेके लड़ेंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था है इसको भी लेके लड़ेंगे, लेकिन कोई आत्महत्या न करे। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। जल जीवन मिशन, तालाब निर्माण, सीवरेज, जल आवर्धन, खरगोन उद्वहन जैसी करोड़ों रुपए लागत की महती योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं। जनता भाजपा सरकार से त्रस्त होकर परिवर्तन चाह रही है। प्याज कोड़ियों के भाव बिक रहा है। सरकार प्याज के दाम समर्थन मूल्य की दर पर तय करे। इस दौरान जिला अध्यक्ष रवि नाइक, ब्लॉक अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर भी मौजूद थे। विधायक ने कहा, जिले में 21 मई की देर शाम आए तूफान में जनपद के करीब 6 गांवों में 200 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है। सरकारी आकलन अलग हो सकता है। 100 से अधिक बिजली पोल गिरे हैं। 5 दिन बाद भी प्रशासन ने इन गांवों तक आर्थिक मदद नहीं पहुंचाई है, केवल सर्वे की दुहाई दे रहे हैं। यहां तक कि खेतों में बिजली सप्लाई तक शुरू नहीं हो सकी है। नतीजन लाखों रुपए के मिर्च बीज के रोपे, कपास के बीज सिंचाई के अभाव में खराब होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ड्रिप को भी नुकसान पहुंचा है। आर्थिक मदद नहीं पहुंचने से आर्थिक रूप से कमजोर कई लोग खुले आसमान में भीषण गर्मी के दौर में पेड़ों के नीचे रहने को मजबूर हैं। भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चरम सीमा पे। कर्नाटक में 40% की सरकार थी जो 40% लेती थी। मध्य प्रदेश में तो कई मामलों में 100% भ्रष्टाचार हो रहा है। निमाड़ के अंदर, खरगोन जिले के अंदर जितने तालाब बने उन तालाबों की जांच करेंगे तो कई तालाब तो ऐसे निकलेंगे जो गायब ही है, केवल कागज पे बन गए और लाखों और करोड़ों रुपए निकल गए। ऐसी कई योजनाएं हैं। जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, जो मापदंड है विभाग के उसके अनुसार काम नहीं हो रहा है। खरगोन के अंदर 200 करोड़ रुपए की 2 योजनाएं बड़ी आई थी, सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन, दोनों में भारी भ्रष्टाचार हुआ। आज देखें सीवरेज की लाइन पूर्ण तरह से फेल है। पानी की जो लाइन उन्होंने डाली वो लाइन भी पूर्ण रूप से फेल होगी। भ्रष्टाचार खरगोन ही नहीं, खरगोन जिले नहीं, पूरे प्रदेश में चरम पे। लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना, शिवराज सिंह जी ने कहा, मेरे को एक दिन रात को सपना आया, सपना नहीं आया, सपना दिखा हिमाचल का कि हिमाचल में सरकार बन गई। हिमाचल में बहनों को, नारियों को, माता बहनों को वहाँ की सरकार ने योजना बनाई, उनको हजारों रुपए महीना देना शुरू करा। शिवराज सिंह जी को चक्कर आ रहे थे, वो तो ऐसे ही बोल गए कि रात को सपना आया तो मैंने मेरी पत्नी से बात करी, 1000 रुपये महीना दूंगा। उन्होंने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में उस योजना को चुरा के लाए थे, आधी अधूरी योजना थी। एक घर में एक बहन को दूंगा, बाकी को लड़वा दिया। सास को नहीं दूंगा, बहू को दूंगा, बहू की बेटी को नहीं दूंगा। बहू की बेटी भी पढ़ने जाती है, उसको भी लगता है। हमने इस योजना का 18 वर्ष से लेके 118 साल तक जो भी नारी हो, जो माता बहनें हो, सबको 1500 रुपये महीना कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और हम घर में अगर परिवार में 18 साल से 118 तक की पात्र है सबको देंगे। क्या कांग्रेस का घोषणा पत्र माना जाए? बिल्कुल, कांग्रेस के घोषणा पत्र में रहेगा। 5 बिंदु है। 100 यूनिट बिजली फ्री, बाकी की 200 यूनिट बिजली हाफ
इस तरीके से 300 यूनिट की हम लोगों को राहत देंगे। कलेक्टर से किन मुद्दों पर? कलेक्टर साहब से जिन मुद्दों पे बात हुई, प्याज को लेके हुई, किसान खरगोन का आज अपनी फसल 1 से 1.5 रुपये किलो में बेचने पर मजबूर हो रहा है, तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन करा, मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया कि इसको तत्काल समर्थन मूल्य घोषित किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। टमाटर जैसी फसल भी 2-2 रुपये किलो बेचने को मजबूर हो रहा है। खरगोन के अंदर जिन लोगों को इरिगेशन के योजनाओं में जो गांव रह गए, जो किसान रह गए, उनकी ज़मीनों को जोड़ा जाए, उनको लिफ्ट इरिगेशन में उन गाँव को जोड़ा जाए। एक उदाहरण घुघरा खेड़ी का सिलोटिया कस्बा है, सिलोटिया गांव है, और उसमें 450 से 500 एकड़ ज़मीन ऐसी छूटी है कि जो बिस्टान लिफ्ट इरिगेशन में भी नहीं आई, BR2 में भी नहीं आई है, और अपर वेदा जो उसके पास से नहर निकल रही उसमें भी नहीं आई है। ऐसी चीज़ों को इंगित करके मैंने कलेक्टर महोदय को निवेदन किया है कि ऐसी योजनाओं से कहीं ना कहीं जोड़े जो किसान वंचित रहे। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।